देवउठनी एकादशी व्रत कथा को जो ध्यान से सुनता है उसके सारे कष्ट विष्णु भगवान हर लेते हैं। आज की 3 कथाओं को पूरा सुनने वाले का व्रत सफल हो जाएगा और उसे अपने जीवन में आनंद, खुशियां, साथ ही धन के द्वार खुलेंगे और उसके जीवन में सदैव औलाद का सुख रहेगा। ऐसी कथाओं को वही सुन सकता है जिसका मन धन से ज्यादा भक्ति में लगता हो। दर्शक बंधुओं, आधा अधूरा ज्ञान कभी भी अच्छा नहीं होता। जब तक पूरी बात सुनी और समझी नहीं जाती तब तक सही समझ नहीं मिलती। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस कहानी को ध्यान से और पूरी तरह से सुनिए, क्योंकि यही वही कहानी है जो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि ला सकती है। अगर बीच में रुके रह गए तो आप वह संपूर्ण संदेश और ज्ञान खो दोगे जो इस कहानी के हर शब्द में छुपा है। इसलिए दिल खोलकर और मन लगाकर पूरी कथा को सुनिए और जानिए कि कैसे एक छोटा सा व्रत और सच्ची भक्ति आपके जीवन में चमत्कार ला सकती है। अंत तक बने रहना, क्योंकि अधूरी कहानी कभी भी आपको सही रास्ता नहीं दिखा पाती। देवउठनी एकादशी के दिन भक्त लोग भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा बड़े श्रद्धा से करते हैं। तुलसी की पूजा करना भी बहुत शुभ माना जाता है। लोग व्रत रखते हैं, ध्यान करते हैं और भगवान को मीठा फलाहार या विशिष्ट प्रसाद अर्पित करते हैं। इस दिन का व्रत करने से और कथा सुनने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है और सारे पाप दूर होते हैं। रात्रि के समय भक्त भगवान विष्णु को जगाने के लिए शंख और घंटी बजाते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं ताकि वे सृष्टि की रक्षा के लिए जाग जाएं। देवउठनी एकादशी के अगले दिन तुलसी विवाह भी होता है, जो बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है। इसलिए यह दिन बहुत खास होता है, क्योंकि भगवान विष्णु के जागने से नई ऊर्जा, नई उमंग और शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। संक्षेप में, देवउठनी एकादशी वह पावन दिन है जब भगवान विष्णु जागते हैं और यह दिन भक्तों के लिए सुख, शांति और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। इस दिन व्रत, पूजा और कथा सुनने से विशेष फल मिलता है। दर्शक बंधु, इस कथा को ध्यान से सुनिए। हर शब्द में छुपा है जीवन का एक गहरा संदेश। पूरा सुनिए ताकि इसका सुख और ज्ञान आपके दिल तक पहुंच सके। आधा आधा सुनने से कभी सही समझ नहीं मिलती। इसलिए इस कहानी का पूरा आनंद लीजिए और अपने मन को खोलकर इस यात्रा में साथ चलिए। पहली कथा। एक गांव में गीता नाम की एक साधारण सी महिला थी, जिसकी जिंदगी में मुश्किलें उस पर पहाड़ की तरह भारी थीं, पर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक कभी फीकी नहीं पड़ी। वो अपने छोटे से परिवार की देखभाल करती, बच्चों को प्यार से पालती और दिन भर मेहनत में लगी रहती। गीता के पास धन दौलत की कमी थी, मगर उसकी भक्ति में कभी कमी ना आई। वो हर दिन भगवान विष्णु से मिलने वाले आश्रय और शक्ति के सहारे अपने जीवन की लड़ाई लड़ती रही। उनकी छोटी सी दुनिया में एक दिन की शुरुआत भी एक उम्मीद की किरण लेकर आती। हर सुबह वह पूजा की छोटी जगह सजाई, जहां तुलसी का पौधा, दीपक और भगवान विष्णु की छोटी मूर्ति रखी होती। वो अपने मन की गहराई से उसके सामने बैठकर प्रार्थना करती कि हर दिन बेहतर हो, उसके बच्चे स्वस्थ रहें और परिवार की हर मुश्किल आसानी में बदले। गीता की बेटी सुमी बचपन से ही कमजोर और बीमार रहने वाली लड़की थी। उसका स्वास्थ्य ना ठीक था, इसलिए गीता की चिंता हमेशा उसके लिए रहती। कई बार वे पैसे की कमी के कारण डॉक्टरों के पास भी नहीं जा पाती, मगर गीता कभी निराश नहीं हुई। कार्तिक का महीना आ रहा था और पूरे क्षेत्र में देवउठनी एकादशी का त्योहार मनाने की तैयारी चल रही थी। यह वही दिन था जिसे गीता पूरे मनोयोग से अपने जीवन का सबसे बड़ा और शुभ दिन मानती थी। उसने मन बनाया कि इस बार वह व्रत पूरी श्रद्धा और लगन से रखेगी, भगवान की पूजा करने के साथ साथ सेवा भी करेगी। व्रत का दिन आया तो वह सुबह जल्दी उठी। उसने तुलसी के पौधे को जल दिया, भगवान विष्णु की मूर्ति को सजाया और ध्यान में डूब गई। उसके मन में भगवान के प्रति गहरा प्रेम और श्रद्धा थी, और साथ ही चिंता भी थी, क्योंकि उसकी सुमी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो नम आंखों से भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसकी बेटी को स्वस्थ कर दो। पूरे दिन उसने उपवास रखा, भगवान के भजन गाए, आरती की और अपने मन को शुद्ध किया। गांव के लोग भी इस दिन की महत्ता जानते थे और सभी मिलकर पूजा करते, मगर गीता की आंखों में एक अनकहा दर्द था। उसकी ममता उसकी प्रार्थना को बार बार आवाज देती थी। रात को जैसे ही चांद निकला, आकाश में बादल छा गए और बाद में बारिश होने लगी। यह बारिश सूखे खेतों के लिए वरदान साबित हुई। गीता ने इस भरभराए पानी की बूंदों के साथ अपनी आस्था भी जगा उठी।
अगले कुछ दिनों में जैसे कोई चमत्कार हुआ। सुमी का बुखार उतरने लगा। वो पहले से अधिक सक्रिय और मुस्कुराती नजर आने लगी। गीता के दिल में जो खुशी थी उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उसके आंसू खुशी के थे, आभार के थे उस दिव्य शक्ति के लिए जिसने उसकी ममता की पुकार को सुना। सुमी का ठीक होना गीता के लिए केवल एक व्यक्तिगत जीत नहीं था, बल्कि उसकी भक्ति और विश्वास का प्रमाण था। उसकी कहानी जल्द ही गांव भर में फैल गई। लोग आकर उससे पूछने लगे कि कैसे उसने इतना बड़ा कष्ट सहकर भी हार नहीं मानी। गीता ने विनम्रता से कहा कि भक्ति का मतलब सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि मन की गहराई से सच्चे प्रेम से भगवान की भक्ति है। समय के साथ गीता ने सिर्फ अपने परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रेरणा बना दिया। उसने महिलाओं को संगठित किया, शिक्षा के लिए प्रेरित किया और सेवा भाव जगाया। उसने दिखाया कि भगवान की कृपा वही व्यक्ति पाता है जो न केवल पूजा करता है, बल्कि अपने कर्मों से भी दूसरों का जीवन बेहतर बनाता है। गहराई में सोचे तो गीता की कहानी केवल एक महिला की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो हार के बावजूद खड़ा रहता है, जो अपने सपनों और विश्वास को नहीं छोड़ता। भगवान विष्णु की जागृति का दिन सिर्फ एक पूजा का दिन नहीं, बल्कि उम्मीद और नया जीवन पाने का दिन होता है। जीवन की कठिनाइयों में भी जब दिल से भक्ति होती है, तब भगवान स्वयं कार्य करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और सेवा से ही जीवन में चमत्कार होते हैं। इससे यह भी समझ आता है कि भगवान का आशीर्वाद उन्हें मिलता है जो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते और जिनके दिल में दूसरों के लिए भी प्यार होता है। गीता की कहानी इसलिए आज भी हर उस व्यक्ति के लिए मिसाल है जो स्वयं के साथ साथ अपने समाज को बेहतर बनाना चाहता है। इस कहानी में भावनाओं की गहराई है, संघर्ष की असलियत है और हार ना मानने की ताकत भी। दर्शक बंधु, अब दूसरी कथा को ध्यान से सुने। एक गांव में रामू नाम का एक साधारण, मेहनती और सादगी से भरा हुआ किसान था जो अपने छोटे से गांव में रहता था। वो अमीर नहीं था, उसके पास ज़्यादा संपत्ति या दौलत नहीं थी, लेकिन उसके दिल में भगवान विष्णु के प्रति गहरा विश्वास और अटूट भक्ति थी। वो जानता था कि असली संपत्ति भरोसा और भक्ति है जो इंसान को हर कठिनाई से उबार सकती है। रामू की दिनचर्या भगवान की पूजा अर्चना से शुरू होती और उसी के नाम पर खत्म होती थी। रोज सुबह सूरज की पहली किरण से पहले ही रामू उठ जाता था। वो अपने छोटे से घर के आंगन में बने भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर दीप जलाता, तुलसी के पौधे को जलाना नहीं भूलता। उसके मन की गहराई से निकली हर प्रार्थना भगवान तक पहुंचती और वह तन्मयता से भजन गाता। रामू के लिए भक्ति केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं थी, बल्कि ये उसका जीवन मार्ग था। उसने अपने जीवन में ये समझ लिया था कि भगवान का साथ हो तो हर समस्या हल हो सकती है। रामू का जीवन सरल था, लेकिन उसकी भक्ति में सादगी और गहराई थी। वो अक्सर गांव के लोगों को भी भगवान की महिमा और भक्ति की सीख देता। भगवान हमारे मन के प्रधान हैं, वो कहता। हम जब भी दिल से अपने दुख और खुशियों को उनके सामने रखते हैं तो वो हमारी सारी परेशानियों को हल करते हैं। रामू की ये बात कईयों के जीवन में एक नई उम्मीद जगा देती। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। धरती सूख गई, खेत खाली रह गए, पानी के स्रोत सूखने लगे। गांव वालों के चेहरे से हंसी गई। चिंता ने हर घर पर साया जमा दिया, पर रामू ने इस विपदा में भी भगवान पर से विश्वास नहीं छोड़ा। उसने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भगवान की भक्ति करने और प्रार्थना में जुटने के लिए प्रेरित किया। उसने एक दिन पूरे गांव को अपने घर बुलाया और कहा, अगर हम मिलकर भगवान की भक्ति करेंगे, उनकी महिमा का जाप करेंगे और ईमानदारी से व्रत करेंगे तो निश्चित ही भगवान हमारी सुनेंगे। भक्ति में शक्ति है और भक्ति से हर कठिनाई दूर हो सकती है। हमें अपने विश्वास को न खोना चाहिए। रामू ने खुद चारों ओर जाकर इस विश्वास को फैलाया। वो सुबह शाम मंदिर जाकर भगवान विष्णु की पूजा करता, अपने हाथ जोड़े रखकर बिना थके प्रार्थना करता। कभी कभी वो बैठकर भगवान विष्णु से जुड़ी कथाएं सुनाता ताकि सभी का हृदय विश्वास से भर जाए। उसकी भक्ति देखकर गांव के और लोग भी उसके साथ जुड़ गए। उस अकाल के दौरान कई बार भूख और प्यास के कष्टों ने लोगों को थका दिया, पर रामू का हृदय भगवान के प्रति भक्ति से इतना प्रबल था कि उसने कभी हार नहीं मानी। उसका विश्वास था कि भगवान विष्णु, जो जगत के पालनहार हैं, कभी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। एक दिन गांव के आसमान में भारी बादल छाने लगे। सभी लोग आश्चर्य से घूर रहे थे कि क्या वाकई बारिश होगी। रामू ने लोगों को प्रोत्साहित किया, भरोसा रखो,
भगवान की कृपा होगी और हम फिर हरे भरे खेत देखेंगे। फिर अचानक जोरदार बारिश हुई। सूखी धरती भीग गई और घास फूलों से ढक गई। ये बारिश गांव के लिए जीवनदायिनी साबित हुई। बारिश के साथ चमत्कार भी हुआ। कई लोग जो बीमार थे उनकी तबीयत सुधरी। सूखे तालाब और नदियां फिर से जल से भर गए। गांव में खुशहाली वापस आ गई। रामू की भक्ति और भगवान की कृपा को देख सब दंग रह गए। रामू की कहानी पूरे क्षेत्र में फैल गई कि कैसे उसका भगवान पर भरोसा और समर्पण एक बार फिर उनके लिए चमत्कार लेकर आया। रामू ने बताया, भगवान की भक्ति केवल मंदिर या पूजा से सीमित नहीं है, ये हर दिन के कर्मों से बनती है। जिस मन से हम भगवान को याद करते हैं उसी मन से वो हमें याद करते हैं। सभी संकटों में उनका नाम लेने से मन को शांति और शक्ति मिलती है। रामू की ये समझ आज भी गांव के लोगों के दिलों में जिंदा है। वो दिन और अब भी जब गांव में कोई संकट आता है, लोग रामू की भक्ति को याद करते हैं और भगवान के नाम पर विश्वास रखते हैं। रामू की कहानी हमें यही सिखाती है कि जब इंसान पूरे दिल से भगवान का स्मरण करता है, तब भगवान भी अपने भक्त की रक्षा के लिए अद्भुत चमत्कार करते हैं। रामू की भक्ति निरंतर और सहज थी। वो हर दिन तुलसी का जल देना नहीं भूलता, भगवान के सामने दीप जलाकर भजन गाता और अपने दिल की हर बात भगवान को बताता। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि उसे कभी भी भगवान की उपेक्षा महसूस नहीं हुई। रामू जानता था कि असली भक्ति वो है जो व्यक्ति के मन, शब्द और कर्म में झलके। एक बार रामू अपने खेत में काम करते हुए अचानक थक गया, लेकिन उसके मन में निराशा नहीं आई। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप मुझे शक्ति दें कि मैं अपने परिवार की देखभाल कर सकूं और भक्ति के मार्ग पर चलता रहूं। जैसे ही उसने ये कहा, भगवान का आशीर्वाद उसके भीतर अमृत समान बहने लगा। रामू की कहानी हमें ये भी बताती है कि भगवान की भक्ति जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। ये भक्ति हमें कठिन समय में हिम्मत देती है, हमारे मन को शांति और आशा से भर देती है। जब रामू जैसे भक्त भगवान से जुड़े रहते हैं तो वे जीवन में चमत्कार देखते हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदा से उभरना हो, बीमारियों का ठीक होना हो या किसी सामाजिक संकट को हराना हो। रामू के जीवन का ये सफर भक्ति, विश्वास और समर्पण की कहानी है, जिसे सुनकर हर व्यक्ति अपने मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और उम्मीद जागृत कर सकता है। यही रामू की सबसे बड़ी सीख है कि असली चमत्कार भगवान की भक्ति और विश्वास से ही संभव होता है। इस प्रकार रामू का जीवन भगवान के नाम समर्पित हो चला, जहां हर सुख दुख में भगवान का स्मरण और भक्ति उसकी शक्ति थी। उसकी कहानी आज भी उस गांव और आसपास के इलाकों में प्रेरणा का स्रोत है, जो हर मुश्किल दौर में भगवान की महिमा का उच्चार करना सिखाती है। दर्शक बंधु, 3 कथाओं को सुनना शुभ माना जाता है, तो अब ध्यान लगाकर इस कथा को सुने। एक गांव में चंपा नाम की एक छोटी सी गांव की मेहनती और दयालु महिला थी। गरीबी उसकी राह में रोड़े नहीं डालती थी, बल्कि उसकी आस्था और भरोसा उसे आगे बढ़ाते थे। चंपा हर सुबह मंदिर के सामने दीप जलाती और तुलसी के पत्तों को नम दूध से धोकर पूजा करती। उसके दिल में भगवान विष्णु के प्रति गहरी भक्ति थी और वो मानती थी कि परमपिता की कृपा से संसार की हर समस्या दूर हो सकती है। देवउठनी एकादशी आने वाली थी और चंपा ने ठान लिया कि इस बार वो व्रत सहित गांव की सेवा भी करेगी। उसने सोचा, अगर भगवान विष्णु 4 महीनों की निद्रा से जागते हैं तो क्यों ना उन जागते क्षणों में खुद भी लोकहित के कार्य किए जाएं। व्रत के दिन चंपा ने घर की साफ सफाई की, तुलसी के पौधे को पेयजल से सींचा और मंदिर के पास रहने वाले बुजुर्गों के लिए थोड़ा भोजन और गर्म चाय का इंतजाम किया। वो सरल भोजन बनाती, चावल, दाल, थोड़ा नमक, पर उसे पूरे प्रेम से बांटती। उसे ये रूप में भक्ति का सबसे स्वच्छ और सच्चा पहलू लगता था। भक्ति का असली रंग दिल से सेवा में उतरना है। शाम के समय चंपा ने गांव के बच्चों को बुलाकर भजन कीर्तन आयोजित किया। हर आवाज में एक ही बात गूंजी, भगवान विष्णु सबकी रक्षा करें, सबके दुख दूर हों। चंपा के चेहरे पर जो शांति दिखती वो सबके लिए एक प्रेरणा बन गया। गांव में धीरे धीरे एक नया क्रम बन गया। भक्ति और सेवा एक साथ चलती। व्रत के दिन सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी भोजन बनता और बांटा जाता। चंपा ने एक छोटा सा शिक्षण केंद्र भी शुरू किया, जहां बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाया जाता और भक्ति के साथ नैतिक मूल्य भी पढ़ाए जाते। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग ने चंपा को कहा, तेरी भक्ति में एक विशेष आग है जो दूसरों की मदद की लालसा देता है। चंपा ने मुस्कुराकर जवाब दिया,
भक्ति तभी पूरी होती है जब दिल से दी जाए और जिसे पाने के लिए मेहनत की जाए उसे समाज के लिए साझा किया जाए। उनकी ये सरल बात गांव की नई आदत बन गई। समय के साथ चंपा ने देखा कि भक्ति के साथ सेवा करने से परिवारों की जिंदगी बेहतर हो रही है, खासकर बच्चों की शिक्षा और महिलाओं के आत्मविश्वास में वृद्धि। चंपा ने हर व्यक्ति के साथ उसी सरलता और हृदय उत्सर्ग से बात की जिसे सुनकर लोग अपने भीतर की कठिनाइयों से उभरने लगे। देवउठनी एकादशी के चमत्कारों की कहानियां गांव में फैलने लगी। लोग कहते, चंपा की भक्ति ने हमारे जीवन में एक नई रोशनी जला दी। और चंपा अपने जीवन में एक नया उद्देश्य पाती, भक्ति और सेवा को एक साथ लेकर चलना, ताकि समाज के हर वर्ग को मार्गदर्शन मिले। आज चंपा के नाम से गांव में आस्था बन गई है कि जब दिल से भक्ति की जाए और कर्मों से दूसरों की सहायता की जाए, तब भगवान की कृपा स्वयं कदम से कदम मिलाकर चलती है। चंपा की कहानी एक ऐसी प्रेरणा है जिसे सुनकर हर व्यक्ति ये सोच सकता है कि सरलता, सच्चाई और निस्वार्थ सेवा से जीवन में चमत्कार लाए जा सकते हैं। दर्शक बंधु, देवउठनी एकादशी के व्रत से बहुत सारे आध्यात्मिक और सांसारिक लाभ होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी पाप व दूरियां खत्म हो जाती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करता है, उसे हजारों अश्वमेध यज्ञों और 100 यज्ञों का फल मिलता है। ये व्रत परम पुण्यकारी होता है और इससे मनुष्य के सारे पाप नष्ट होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत रखने से शरीर की सात्विकता बढ़ती है, मन शुद्ध होता है और जीवन में संतुलन आता है। इसके साथ ही ये व्रत सुख, समृद्धि, शांति और उत्तम बुद्धि प्रदान करता है। माना जाता है कि इस दिन से सभी देव जागृत होते हैं और चातुर्मास का भी समापन होता है, जिससे जीवन में नए शुभ कार्यों जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि की शुरुआत होती है। व्रत करने वाले के परिवार में सुख शांति बनी रहती है और आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। जो लोग इस व्रत का पालन करते हैं, उनके पितर भी नरक के दुखों से मुक्ति पाकर स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो भक्त भक्ति भाव से भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, उनके जीवन में हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दर्शक बंधु, अगर आप इसी तरह की और कथाओं को सुनना चाहते हो तो आप हमारे इस चैनल से जुड़कर हमारी भक्ति यात्रा में अपना योगदान अवश्य दें। अंत में एक छोटी सी प्रार्थना है। भगवान जो भी कथा को ध्यान से सुन रहा है, आप उसके घर में आनंद और सुख लेके आना, उस भक्त का कल्याण करना, उसकी हर इच्छा पूरी करना। भक्तों, इस कथा को किसी और को सुनने से उसका फल दुगना होता है, तो इस कथा को और आगे से आगे भेजें। भगवान की भक्ति पाई पाई जुड़कर आपके जीवन का कल्याण करेगी। ओम शांति शांति शांति।